हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपकी आईआईटी जैम 2017 में पूछा गया था और ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से? रियल एनालिसिस से। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ लेता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इनमें से कौन सही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1, every sequence that has a convergent subsequence is a Cauchy sequence। तो हर कोई सीक्वेंस जिसकी आपको कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगी वो कॉशी सीक्वेंस है। सो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। और ऑप्शन बी में बोला गया है एवरी सीक्वेंस दैट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हर कोई सीक्वेंस जिसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है वो बाउंडेड है। और ऑप्शन सी में आपको बोला है द सीक्वेंस साइन एन and n is running from 1 to infinity, it is understood, has a convergent subsequence, इसकी convergent subsequence है। और the sequence n cos of 1 by n is running from 1 to infinity has a convergent subsequence। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब पहले हम स्टेटमेंट 1 की तरफ नजर रखेंगे। ये बोल रहा है हर कोई सीक्वेंस जिसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस है। ठीक है। और आपको पता है जो रियल नंबर्स की कॉशी सीक्वेंस होती है वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो रियल लाइन में या आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स में a sequence is convergent if and only if it's a Cauchy sequence। If you have a convergent sequence, that sequence is always a Cauchy sequence, and if you have a Cauchy sequence and that sequence is also a convergent sequence। तो a sequence in R is a Cauchy sequence if and only if it is convergent। तो ये थ्योरम आप याद रखिएगा। तो फॉर ऑप्शन ए, चलिए हम ऑप्शन ए पहले डिस्कस करेंगे। चलिए मैं एक सीक्वेंस लेता हूं ऐसे -1 रेज पावर n, -1 रेज पावर n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सीक्वेंस जरा कैसी होगी? तो पुट n इज इक्वल टू 1 तो आपको आएगा -1। पुट n इज इक्वल टू -1 रेज पावर 2 तो ये आपको आएगा 1 -1 1 -1 1 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप देखोगे ना आपके पास एक सब सीक्वेंस मिल रही है। तो ये आपके पास है ना A2, ये आपके पास है A4, इसी तरह ये है A6। तो अगर आप एक सब सीक्वेंस लोगे तो आपके पास एक सीक्वेंस है ऐसी A2n इस सीक्वेंस की, इस सीक्वेंस an की -1 रेज पावर n की हम एक सब सीक्वेंस लेंगे A2n। पुट n इज इक्वल टू 1 तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर पुट n इज इक्वल टू 1 तो आपको मिलेगा A2 किसके बराबर है? 1। पुट n इज इक्वल टू 3, पुट n इज इक्वल टू 2 तो आपको मिलेगा A2 इंटू 2 दैट इज A4 भी 1 के बराबर। पुट n इज इक्वल टू 3 तो A इंटू 3 दैट इज A6 भी 1 के बराबर। इसी तरह ए यहां पर पुट n इज इक्वल टू 4 वो A8 भी 1 के बराबर आएगा। तो ये आपके पास अगर आप देखोगे ये A2n इसकी सीक्वेंस है, इसकी सब सीक्वेंस है और इट इज अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। और आप जानते हो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्ज होती है। ये कहां पर कन्वर्ज होगा? इट कन्वर्जेस टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसके पास तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो अगर आप देखोगे आपके पास जो an है -1 रेज पावर n, इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ गई। हम दूसरी भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बना सकते हैं। देखो कैसे? अगर हम ये लें A2n-1 तो ये आपका है ना A1, ये आपका क्या है A3, ये आपका क्या है A5। तो पुट n इज इक्वल टू 1 तो पहले टर्म पे आपको मिलेगी A1 इज -1, फिर A3 इज -1, फिर A5 वो भी -1 सो ऑन। तो अगर आप देखोगे जो ये सीक्वेंस है आपके पास ये सीक्वेंस भी आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस है और ये भी कन्वर्ज कहां पर होगी? इट कन्वर्जेस टू -1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर आप इस सीक्वेंस की तरफ नजर रखोगे तो ये सीक्वेंस है, इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस है। तो आपको क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? एवरी सीक्वेंस दैट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। तो हर कोई सीक्वेंस जिसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी वो खुद सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी। तो ये an इज इक्वल टू -1 रेज पावर n। तो इसके पास ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और इसके पास भी ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो क्या ये कॉशी सीक्वेंस है?
क्या खुद ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है? ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस। व्हाई? बिकॉज अगर ये कॉची सीक्वेंस होता फिर ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज ए oscillatory sequence, it is an oscillating sequence and you know that it oscillates finitely। आपको पता होगा ना ऑसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है और ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। तो जो ये सीक्वेंस है आपके पास, ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, और जब ये कन्वर्जेंट नहीं है इसका मतलब ये कोशी नहीं है। लेकिन इस सीक्वेंस में हमारे पास एक इस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल रही है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चलेगा? जो आपका ऑप्शन ए है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जिसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, जरूरी नहीं हो कि वो कॉची सीक्वेंस हो। एग्जाम्पल इज हियर। अब ऑप्शन बी के लिए, अब देखिए ऑप्शन बी के लिए भी हम एग्जाम्पल लेंगे। अब देखो ऑप्शन बी क्या आपको बोल रहा है। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है कि एवरी सीक्वेंस दैट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, हर कोई सीक्वेंस जिसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी। चलिए मैं एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करता हूं ऐसे, मैं एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूं an, इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। चलिए an आपके पास सीक्वेंस है, चलिए मैं an को ऐसे डिफाइन करूंगा। an आपके पास ऐसा है 1 + 1/n, n इज ऑड, n इज ऑड, और चलिए मैं इसको n मानूंगा, n इज a1। तो ये आपके पास सीक्वेंस है। तो जरा हम इस एक सब सीक्वेंस लेंगे a2n + 1, तो a2n - 1। चलिए तो सेट ऑफ, तो आपका क्या आएगा ये, इसमें आपको आएगा देखो क्या, तो ये ऐसे है, दिस इज 1 + 1/n, तो ये सीक्वेंस ऐसी है। और हम जानते हैं ये सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज होती है, दिस कन्वर्जेस टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जरा इसका लिमिट लो, लिमिट 1 + 1/n किसकी तरफ कन्वर्ज होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ये लिमिट किसके बराबर है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस आपको मिल रही है और ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि ये खुद सीक्वेंस बाउंडेड होगी। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? ऑफ कोर्स इट इज नॉट बाउंडेड। व्हाई? बिकॉज आप देखो यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखोगे n इज a1, तो जरा आप ये देखो सेट ऑफ इसकी ये सीक्वेंस लो ऑफ a2n सब सीक्वेंस, तो आपको पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 आपको क्या मिलेगा यहां पर, a2 किसके बराबर है, 2 के बराबर, 4 आएगा a4, इसी तरह a6 दैट इज 6 के बराबर, तो आपको जो a2n मिल रहा है वो 2n के बराबर है, a2n आपको 2n के बराबर है। तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? तो ऑफ कोर्स ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, इट डाइवर्जेस टू +∞। तो इसका मतलब जो गिवन सीक्वेंस है ये डाइवर्ज होगी +∞, क्योंकि ये डाइवर्जेंट इसकी जो आपके पास ये मैंने डिफाइन किया ना ऐसे, इसकी वजह से ये डाइवर्जेंट है, इसकी वजह से। तो ये डाइवर्जेंट है, इसका मतलब क्या बाउंडेड होगी? तो बाउंडेड तो हो नहीं सकती। और लेकिन इसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, और ये आपको बोल रहा था एवरी सीक्वेंस दैट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक नहीं है। और एग्जाम्पल इज हियर, तो दिस इज द सीक्वेंस विच हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, बट दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। तो लेट अस कम टू द ऑप्शन थर्ड। अब देखो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड के लिए देखो, फॉर ऑप्शन थर्ड, फॉर ऑप्शन सी, तो आपको ये सीक्वेंस दी गई है साइन n, ये किसके बराबर होगा, इसको मैं लिख सकता हूं sin 1, sin 2, sin 3, so on and so forth। तो ये आपके पास सीक्वेंस है, और हम जानते हैं जो sin x होता है ये हमेशा इसका वैल्यू क्या आता है, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू +1। तो इसका मतलब जो ये sin n होगा ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है। और आप जानते हो हर कोई बाउंडेड सीक्वेंस, अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट होता है, इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट। तो एक रिजल्ट है जो यहां पर यूज होने वाला है, अगर आपके पास a एक सेट है, क्या है ये आपके पास a एक सेट है और l इसका लिमिट पॉइंट है। l क्या है, इसका लिमिट पॉइंट।
तो ये लिमिट पॉइंट है इस सेट का, ये इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना कि इस सेट ए में अगर एल इसका लिमिट पॉइंट है, तो एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जिसको आप याद रखोगे, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, चलिए एक्स एन विच कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस इज द थ्योरम। अगर आपके पास सेट ए है, क्या है, सेट ए, और एल इसका लिमिट पॉइंट है, तो फिर ए में हमेशा एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन ए विच कन्वर्जेस टू एल। If L is the limit point of a set A, if L is the limit point of a set A, then there exists a sequence of points in A which converges to L as n tends to infinity. समझ आई बात? तो एग्जैक्टली यही यहां पर थ्योरम यूज होगी। देखो साइन n आपको पता है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हम जानते हैं भाई बोल्जनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम। बोल्जनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम क्या बोलते हैं? एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सीक्वेंस या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो इसका भी लिमिट पॉइंट होगा, इसका कुछ लिमिट पॉइंट होगा L, इसका कुछ लिमिट पॉइंट होगा L। तो ये थ्योरम यूज करो, और ये थ्योरम जब हम यूज करेंगे इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ये थ्योरम जब आप यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा कि जब L लिमिट पॉइंट है तो हमेशा हम सीक्वेंस पॉइंट्स की बना सकते हैं जो यहां पर कन्वर्ज होगी। हम सीक्वेंस यहां पर पॉइंट्स की बना सकते हैं जो कन्वर्ज होगी, और जो ये सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स हम बनाएंगे जो L की तरफ कन्वर्ज होगी वो इस गिवन सीक्वेंस की क्या होगी, वो इसकी सब सीक्वेंस होगी। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, और यहां पर ये थ्योरम यूज होगी बोल्जनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम। साइन एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट होगा, और जब किसी सेट का लिमिट पॉइंट होता है तो या किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है तो फिर हम एक सब सीक्वेंस बना सकते हैं। तो देखो अगर आपके पास ए एक सीक्वेंस है और एल इसका लिमिट पॉइंट है, देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स, देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस इन द गिवन सीक्वेंस व्हिच कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये थ्योरम है। अगर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके पास ए एक सेट है और एल उस सेट का लिमिट पॉइंट है, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन ए कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। एग्जैक्टली यही थ्योरम यहां पर यूज होगी। तो सीक्वेंस साइन एन आपके पास बाउंडेड दिया गया है, और अगर ये बाउंडेड है तो बोल्जनो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम क्या बोलेगी कि इसका लिमिट पॉइंट है। अगर इसका लिमिट पॉइंट है इसका मतलब कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। आपके पास एक सब सीक्वेंस यहां पर एग्जिस्ट करेगी तो जो कि इस एल की तरफ कन्वर्ज होगी। इसका मतलब जब सब सीक्वेंस एल की तरफ कन्वर्ज होने का मतलब क्या है कि सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ट्रू होगा। आई होप आपको जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको ये समझ आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द मैथमेटिक्स एकेडमी ऑफ J&K। बाय बाय, थैंक यू।